आपकी प्राइवेसी हर लिहाज से डिस्टर्ब हो रही है, हो रहेगी, ओ होगी। तो हम बात करेंगे इम्प्लांट चिप की। This is serious stuff. We're talking about a nonstop potential connection to my body. I can't turn it off. I can't put it away. It's in me. That's a big problem. It's very easy to hack a chip implant. So my advice is don't put your life secrets on a chip implant. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? I'm scared now. ओके, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम कोरोना के ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, नॉन स्टॉप कर रहे हैं। और आई थिंक कि हमें थोड़ा सा टॉपिक भी बदलना होगा और इंटरेस्टिंगली हमें थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में डिस्कस भी करना चाहिए, थोड़ा सोचना भी चाहिए। और फ्यूचरिस्टिक टुमारो, द फ्यूचरिस्टिक टाइम इज़ इन माई वर्ड्स इज़ हॉरेबल। उसकी वजह ये कि आपकी प्राइवेसी हर लिहाज से डिस्टर्ब हो रही है, हो रहेगी, ओ होगी। तो हम बात करेंगे इम्प्लांट चिप की। आपकी जो से मज़र आपकी जो से हमारा आईडी कार्ड है, उसके अंदर छोटी सी चिप होती है। उस चिप के अंदर आपका पूरी हिस्ट्री होती है। Yeah. जब वो चिप हम गवर्नमेंट ने जो आईडी कार्ड दिया हुआ है उसको जब स्कैन किया जाता है तो हमारी पूरी एक्टिविटी नज़र आती है, कहाँ पर किस तरह से। और फिर ऊपर से ये जीपीएस फ़ोन ये वो वगैरह सिस्टम, वी आर ऑलरेडी बीइंग मॉनिटर्ड कई सालों से। आई थिंक ओवर अ डिकेड, ये 10 हमारे years? साथ 10-20 At ईयर्स, least, yeah. एटलीस्ट 10-15 ईयर्स वी Yes. हैव बीन मॉनिटर्ड। तो ऊपर से ये गूगल प्लेटफॉर्म है, फिर ये जो सी है। हम बात करेंगे इम्प्लांट चिप की। पहले तो आप जब फ़ोन आपके साथ होता है, जीपीएस ऑन होता है, तो ट्रैक होते रहते हो, कहाँ पर गए हो, हिस्ट्री सारी होती है। उसकी बेस के ऊपर काफ़ी वारदातें भी होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कत्ल वगारत भी होती है। जो दुश्मन होते हैं आपको ट्रैक कर रहे होते हैं, आपको पता चल रहा है घर का पहुँचे हो आप, तो उसी तरह से आपकी भी सिक्योरिटी जो सी है, कंसर्निंग द सिक्योरिटी, उनको पता होता है कि कितने बजे कैसे कैसे क्या आपकी डेली रूटीन है। उसके मुताबिक फिर वारदात भी, क्राइम्स भी होते हैं, किडनैप्स भी होते हैं, चोरियाँ होती हैं, उसके अलावा कत्ल वगैरह होते हैं, मर्डर्स होते हैं। अब व्हाट इज़ इम्प्लांट चिप? इम्प्लांट चिप है ये जो उनसे राइस का दाना होता है ना, वेरी टाइनी, इंजेक्शन के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है इस जगह पे और या फिर इस जगह पे, डिपेंड वेयर यू फील गुड। अब क्या होता है कि ये एक लाइक ए सॉफ्टवेयर चिप है, छोटी सी, जो सॉफ्टवेयर के साथ काम करती है। उसको जब बूट किया जाता है ना, बूट अप किया जाता है, उसको जब चलाया जाता है, फिर आपके पास उसका कंट्रोल नहीं है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। उसका जीपीएस एक एक सेकंड की आपकी एक्टिविटी वो सब की सब मॉनिटर हो रही होगी। अब इसमें हम जो बहस करने वाले हैं या बात करने वाले, डिस्कस करने वाले, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है? तुम्हारी नज़र में इसके फ़ायदे क्या हैं? Convenient. Convenient. Yeah, because I heard everything gonna be with the chip. You don't need the phone. You don't need credit card. All your payments, everything, even your health report. Yeah, you don't need to carry your documents, paper, anything. Everything in your chip. Okay. अब जो है ना, ये लाइक RFID जो सिस्टम है, उसके पास NFC जो सिस्टम है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो पूरा स्ट्रक्चर है, फिर NFC जो है ना, ये जिसको आप कहते हो नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC एक्चुअली होता है कि आप विद इन 4 cm के अंदर आप ये एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक फ़ोन टू फ़ोन। ये फ़ोन है, ये फ़ोन है, कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है NFC के ज़रिए। और फिर आपकी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, Yes. आप जब कॉफ़ी शॉप में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप यहाँ से आप टैप करते हो। हमने रिसेंटली मैंने एक काम किया था, हांगकॉन्ग बेस है वो कंपनी,
तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस कराई थी ये डिवाइस, टैपी के नाम से इनकी कंपनी है। तो ये भी NFC डिवाइस होती है, छोटी सी, इतनी सी चिप होती है जो हर एक लाइक आपकी घड़ी है ना, घड़ी के स्ट्रैप में चली जाएगी। आपने पेमेंट करनी है, आप इसको टच करें तो आप पेमेंट हो जाएगी। फिर आपकी ब्रेसलेट हैं, फिर रिंग्स हैं, काफ़ी जो सी ज्वेलरी है उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे नज़दीक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट माई प्राइवेसी लाइफ, that I put always on the priority basis, on the shelf, on the top shelf, I put my privacy. अब इससे क्या होगा, एक एक सेकंड की एक्टिविटी आपकी मॉनिटर होगी। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि अगर कोई चोरी करने की जिसकी नीयत है, आपको स्केड्यूल करेगा, कुछ भी हो सकता है। इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान या मुझे डर होना भी चाहिए कि आपके ऊपर ये इसका कंट्रोल नहीं है। आप इसको किस वक्त इसको ऑफ कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना, मैं इसको प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, ये इसकी एक्टिव करना चाह रहा हूँ। बट जिस तरह तुमने कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस, हम क्या होता है कि फ़ोन के अंदर ही सिस्टम है जो आप जब चलते हैं हार्ट बीट मॉनिटर होती है। अब एक बंदा जो सा एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, बिजनेसमैन है, अब उसको एक दो मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, उसका ब्रिटिश साइंटिस्ट है, वो कह रहा था कि अब मुझे 1-2 महीने के बाद लेटर आ जाएगा किसी इंश्योरेंस कंपनी का कि ये प्रीमियम इंश्योरेंस है, अब ये इंश्योरेंस बढ़ गई है, ये करो वो करो। तो मेरे हिसाब से यू किल योर ओन प्राइवेसी। Okay, definitely we are time by time. I mean, आप खुद बताओ, Yeah. पहले जो लाइफ थी कितनी ऑर्गेनिक थी, जब इवन हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे, तो हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी होती थी। और इतना वो एडवांस नहीं था वक्त, आई नो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन जब से ये इतना ईज़ आ गया हमारी लाइफ में, हम लेज़ी होना शुरू हो गए हैं। डू यू बिलीव इट? Of course, definitely. होता है। तुम्हारा क्या है इसके बारे में? सारा कुछ है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? My point of view is, you know, chip is really not good. स्मार्टफोन तक बात सही है, जहाँ तक चिप इम्प्लांट वो तो फिर कंट्रोल हो गया ना। मे बी दिस इज पार्ट ऑफ NWO, मे बी। Actually, you're right. Yeah, maybe, I don't know. It is not a part. It is a part of the new world order. Jones Yeah, let them know what is NWO. New world order. Yeah. अब तो सबको बच्चों को पता है, इतना ये अवेयरनेस हो चुकी है, खुल चुकी हैं बातें, और ये सारा कंट्रोल है। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके पीछे भी तो ये सारा कुछ चल रहा है। कौन कह सकता है कि इसके पीछे जो सा, अब देखो जो 5G टेक्नोलॉजी है, चाइना ने बना ली थी या बना चुके हैं? बना चुके। नेक्स्ट वीक हांगकांग आ रहा है यार। नेक्स्ट वीक हांगकांग में आ रहा है। Yeah. और तुम्हें पता है कि इसराइल में ये ऑलरेडी ये इसको लॉन्च कर रहे हैं 5G टेक्नोलॉजी को। Of course, this is something related to the implant chip. For future, they will control you. Even you're Yeah. right. Even this is very much related to the coronavirus. Who knows? I don't know. Who knows? देखो, Yeah. this makes sense. This makes sense. कोरोना वायरस से अब जितने भी ओवर 70s हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, दे आर बीइंग इन्फेक्टेड। बड़ी जल्दी अगर उनको इन्फेक्ट होते हैं तो बहुत जल्द वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक वीडियो भी देख रहा था, इटली में कितना वो डेड बॉडीज़ भी दिखाई हैं। Horrible, yeah. USA की कोई वीडियो मैंने नहीं देखी, तुमने देखी है? You're right, क्योंकि USA देखें, जब चाइना में हुआ था, वुहान में हुआ था, हर एक वीडियोस आ रहा था हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। USA की इधर USA का कुछ नहीं दिखाया गया, नॉट इवन अ सिंगल क्लिप्स। जो मैंने रिसर्च किया ना, जो मेन जो कंसर्न कंट्रीज हैं, लाइक UK है, USA ईरान है। का हुआ था। ईरान को तो ऑलरेडी ख़त्म करना चाह रहे हैं। हाँ, ईरान की पार्टी की है। ईरान को तो ऑलरेडी ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि इराक के ऊपर हमला करना है। तो वो पूछता है कि क्यों हमला करना है, कहता है मुझे नहीं पता क्यों हमला करना है, बस करना है, उन्होंने इरादा किया करना है। No reason, okay. No reason. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who had used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you
come in, you got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. He says, we've made the decision, we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. तो ये जो से डाउन साइज करने का वाला है ना जो काम, जो 500 मिलियन पीपल को, लोगों को जो मारना है, डाउन साइज करना है, घूम घुमा के गेम वहीं पे आती है कि यू हैव लेस पीपल इन योर सर्कल, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कंट्रोल देम. वो ज़ाहिर बात है, जब ब्रेन से कंट्रोल ना हो तो ज़बरदस्ती करना है ना. सो दैट्स व्हाई द चिप इज़ देयर. ये 2004 में मंचूरियन कैंडिडेट मूवी रिलीज हुई थी. 2004. तब तो आईफोन भी नहीं आया था. आईफोन आया था 2007 में. Oh my God, can you believe that? Yes. अब Manchurian Candidate, Denzel Washington, one of my favorite actors right in the industry. अब अगर आप मूवी देखें उसमें वो डायलॉग बोलता है जिसमें बताता है कि मैं I am implant. Somebody put an उसके शोल्डर के ऊपर वो चिप लगी थी. Back in 2004, the Manchurian Candidate suggested a future where humans are chipped and controlled. Entertainment industry. We have been That warned. is what this is. They're working on the agenda. तो अपडेटेड रहना चाहिए. जो मूवीज़ हैं वो भी हमें देखने, अब यानी कि हम मजबूर हो चुके हैं एंटरटेनमेंट को स्टडी करने के लिए. Yeah. Exactly. We need to use the chip to control the people. तो आप लोग ये फैसला करें, ये चिप आनी चाहिए. अब हांगकांग में ये हांगकांग में नहीं आनी चाहिए. हांगकांग में नहीं आनी चाहिए. हांगकांग के लोग इंतहा के प्राइवेसी कंसर्न्ड लोग हैं, और न्यूजीलैंड में आ चुके हैं. और अच्छी बात जैसा तुमने कहा था कि ये फोर्स नहीं कर रहे लोगों को. they're not forcing. Yeah. But for my personal opinion, I will never ever go for it. I will never recommend my family to go for it. Okay, let us know. What do you think about it? Through your comments. Do you like it? You don't like it? Or what do you think about it? Please leave a comment below and talk to us. और आखिर में यही कि अपने ईमान को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखें. ये सारा दजाली सिस्टम है और इसे बच के रहें. And once again, we are not promoting that. We are not helping anyone to, promote this culture, but we are just, sharing and let you guys know to be avoid. For me personally, I don't like it. Yeah. आपका नहीं पता आपको भी पसंद है. Definitely यार, किसको पसंद होगा यार. As always, don't forget to like our YouTube channels and here our Facebook page. Yes. Rasipra and Maxa Khan Show. Exactly. और हम जल्दी इंशाल्लाह लाइव आने की कोशिश करेंगे. हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना हम प्रीमियर भी किया करें, उससे लोगों को पता चलता रहेगा, अलर्ट भी आते रहेंगे कि अब ये प्रोग्राम इनका चलना शुरू हो गया. अपना बहुत से definitely please do send message to us. Let us know what kind of topic you want us to talk. Exactly. Yeah. Do let us know. Yeah. Thanks for reminding. We will think about it and we will, definitely communicate to each other. Exactly. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. मिलते हैं दोबारा. Stay safe.